ओम ह्रीं नमो अर्यन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यारो सवपापणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रते नमो नमः, नमो नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। अपनी क्लास की एक श्लोक से शुरू करते हैं। अरहंत को नमन तत्वों का मनन, कषायों का शमन मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नए लोगों के लिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, वैसे मैं इसको हर क्लास में पढ़ती हूँ। अरहंत को नमन तत्वों का मनन, कषायों का शमन दबाना उनको, मिथ्यात्व का वमन, वमन उल्टी को कहते हैं, मिथ्यात्व को अपने अंदर से निकाल दो, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को भी अपने वश में रखिए, वह स्वरूप का शरण, अपने स्वरूप का ही शरण कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही एक जैन धर्म का सार है। पूरा जैन धर्म का सार इन 4 पंक्तियों में है। पीछे हम क्लासेस में क्या कर चुके हैं इसको आज हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज नए लोग हमारे साथ हैं, तो जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं इस क्लास को अलग ही रखते हैं। आज का मैंने टॉपिक चूज किया है नव देवता। नव देवता, देवता मतलब क्या? देवता वो देवता नहीं जो स्वर्ग लोक में देव है, देवता वो जो पूजनीय योग्य हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण हैं जिनकी हम पूजा कर सकते हैं। तो अपने जैन धर्म में वो नव देवता, नव मतलब 9 देवता बताए हैं जो पूजनीय योग्य हैं। तो सबसे पहले तो हम इन 9 देवताओं की बात करेंगे। देवता मतलब वही जिनमें गुण होने चाहिए। कौन से गुण? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितपना, जो हमारे हित की चीजें हों। ये ऐसे ऐसे कुछ गुण हैं जो हम उन देवों में देखते हैं। तो वो 9 देवताओं के नाम पहले, सबसे पहले अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु। आप लोग ना सुन भी सकते हो, मैं इसके नोट्स सबको, जो भी आज क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको नोट्स दे दूंगी, रिटर्न में नोट्स दे दूंगी। तो कई बार होता है हम लिखने में फिर इधर उधर हो जाते हैं तो बात रह जाती है। अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और सर्व साधु। जो हम 5 परमेष्ठी हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पहले इन 9 देवताओं में सबसे पहले वो 5 परमेष्ठी आते हैं। फिर आता है जिन धर्म। जिन धर्म मतलब जैन धर्म। जिन मतलब जो जिनेंद्र ने बताया है। हमने अपनी जो सबसे फर्स्ट क्लास करी थी, जो कर चुके हैं क्लासेस, जो कर रहे हैं रूटीन में हैं, सबसे फर्स्ट क्लास हमारा यही जिन धर्म टॉपिक था। हमने उसमें पढ़ा है जिन धर्म, जो वो हमें बताते हैं अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप को जानना ही धर्म है।
जिन धर्म, फिर आ गया है जिन आगम, जो अरहंत प्रभु, जो तीर्थंकर प्रभु हैं, उनकी जो समो शरण में वाणी खिरी और गंधर्वों ने सुनी है, और फिर उन आचार्यों ने उस वाणी को सुनकर लिखा। तो वो जो आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, जो बातें हैं, वो सब आगम में आता है, प्रभु के मुख से निकली और गुरुओं द्वारा लिखी गई ग्रंथों में, उसको कहते हैं आगम, वो पूजनीय योग्य है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम, फिर आगे आता है, 7 हो गए। जिन चैत्य, जिन मतलब वही जिनेंद्र भगवान, चैत्य मतलब मूर्ति, ऐसी मूर्ति मतलब जिन मूर्ति मतलब जो पूजनीय योग्य हो, वो देवता कहलाती है। तो हमारे सारे अरिहंत और सिद्धों की जितनी भी मूर्तियां हैं, वो जिन चैत्य में आती हैं। और ये जो जिन चैत्य हैं, वो जहां विराजमान है, वो जिन चैत्यालय हैं। 9वीं चीज वो जिन चैत्यालय हो गए जो पूजनीय योग्य हैं। तो हमको इसको बिल्कुल अपने टिप्स पे लर्न करना है, ये 9 शब्दों को। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय, ये है। तो इसकी एक जाप होती है, जो हम जब पूजन करते हैं नवदेवता की, तो उसके बाद ये जाप करते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चित्तालयभ्यो नमः, ये हम जाप करते हैं। तो ये 9 नाम मोटा मोटा हमने मीनिंग समझ लिया, ये 9 क्या क्या चीजें हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये है हमारी 9 पूजनीय योग्य देव। इनको देव ही माना है, अपने शास्त्रों को, भगवान की वाणी को, ये सब देव स्वरूप हैं, ये पूजनीय योग्य हैं, पूजनीय अर्घ चढ़ाने योग्य हैं। ठीक है, जब हम पूजा करते हैं तो शुरू में जब स्थापना, हर पूजा करने से पहले हम जो भी पूजा करते हैं तो स्थापना करते हैं। जिसकी भी आदिनाथ प्रभु की पूजन कर रहे हैं तो उनकी स्थापना। यहाँ पर अगर हम नव देवता, आज हमारा चैप्टर है, तो नव देवता की अगर हम पूजन कर रहे हैं तो स्थापना। स्थापना का मतलब क्या होता है, आज मैं इसको थोड़ा सा पूजन के साथ लेना चाह रही हूँ, कि हम जिससे कि हम थोड़ा सा पूजन भी समझेंगे और नव देवता भी समझेंगे। स्थापना क्या होती है कि प्रभु सामने हैं, मतलब हम मंदिर में पूजन कर रहे हैं, सामने प्रभु हैं, हम उनको अपने मन मंदिर में स्थापित करते हैं। स्थापना क्या होती है, सामने तो प्रभु हैं, कि प्रभु आप हो, जहां सामने बैठे हो, पहले तो हम उनको बुलाते हैं, आप आइए आइए आइए। कहाँ आइए, मेरे मन मंदिर में आइए। फिर उनसे कहते हैं विराजिए विराज, जैसे कोई घर में मेहमान आता है ना, आइए आइए बैठिए बैठिए, तो फिर हम उनको कहते हैं विराजिए विराजिए विराजिए। फिर हम उनको कहते हैं थोड़ा पास में आके बैठो, मतलब बिल्कुल मेरे मन में अंदर आके बैठो। बैठ भी गए तो हमको तसल्ली नहीं हुई, अपने जिससे प्यार है उसको कहते हैं ना, और पास में आके बैठ के आराम से बात करेंगे। तो ये 3 स्टेप करते हैं हम जब पूजन शुरू करने से पहले। उसमें हम कहते हैं अत्र अवतर अवतर समोष्टे आवाहनन, आवाहनन मतलब बुला रहे हैं। फिर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, यहाँ बैठिए स्थापित हुई है, ठठ स्थापनम। हम सामने ढोना रखते हैं, वो एक व्यवहार के लिए रखते हैं, उस पे बिठा नहीं रहे प्रभु को, बिठा अपने मन मंदिर में रहे हैं, लेकिन एक व्यवहार से क्रिया, वो मन में बिठाने वाली क्रिया तो दिखाई नहीं दे रही, सामने को दिखाई दे कि हाँ हम प्रभु की पूजन कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से वो हम ठोना रखते हैं कि हम उस पे विराजमान कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या है, हम अपने मन मंदिर में बिठा रहे हैं। वो व्यवहारिक जो सारा हम अष्ट द्रव्य लेके बैठे हैं, सब चीज लेके बैठे हैं, वो व्यवहारिक क्रियाएं हैं। पूजन जो होती है दोनों क्रियाओं के साथ होती है, व्यवहारिक भी और निश्चय से भी। निश्चय से मतलब भावों से भी, द्रव्य से भी और भावों से भी। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी हमारी पूजन सार्थक नहीं है। एक सिर्फ हमने सामग्री लेके बैठ गए, एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाते रहे और हम कहते हैं हमने पूजन कर ली, उसको पूजन नहीं कहेंगे जब तक हम जो कर रहे हैं वो हमारे भावों में नहीं आए।
हम दीदी खाली भाव पूजा भी कर सकते हैं, हम अर्घ ना चढ़ाएं तो, सामग्री ना चढ़ाएं, सामग्री ना चढ़ाएं, खाली भाव पूजा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम जिन स्थिति में हैं, हम इतने भावों में रह के स्थित नहीं रह सकते, हमारा मन कहीं कहीं चला जाता है। मन कहीं जाए तो द्रव्य में जाए, व्यवहारिक क्रिया में जाए, इसलिए सामग्री लेनी जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी हैं, व्यवहार भी नहीं छोड़ सकते, निश्चय भी नहीं छोड़ सकते, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप सोचो हम तो सिर्फ भाव क्रिया कर, भाव पूजन कर सकते हैं, नहीं, हम ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि हमारे भाव टिके, हमारे जरूर भाव इधर उधर जाते हैं। इधर उधर जाएं तो कम से कम द्रव्य में ही जाएं, और फिर तीसरी जगह नहीं जाएंगे। भाव हमारे वहां से हटे तो द्रव्य में जाएंगे, यहाँ से ये चढ़ाना है, फिर हम वापस अपने भावों में, अपने आंतरिक भावों में आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों क्रियाएं आवश्यक हैं, इनको दोनों को नहीं छोड़ना है। तो हमने ये स्थापना करी, प्रभु को बुलाया कि बैठिए मेरे, और जब हम कहते हैं ना स्थापना, फिर कहते हैं अत्र मम सन्निहितो भव भवष्ट संधि करनम, संधि करनम, मेरे और नजदीक आ जाओ प्रभु, मेरे और, मेरे अंदर बैठ जाओ। बिल्कुल इस तरह के जिस टाइम हम करते हैं, ये ही भाव मन में लाकर आप करो तो आप इतने आनंदित हो जाओगे, आपको लगेगा मैंने सच्ची में स्वर्ग ही पा लिया, शायद मैं भगवान के साथ जाकर ही बैठ गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम, जो हमने थाली में 8 द्रव्य लिए हैं, 8 द्रव्य सबको पता है क्या क्या लेते हैं हम, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और फिर अर्घ। जल मतलब छना हुआ प्रासुक जल, फिर चंदन मतलब उस जल में, प्रासुक किए हुए जल में थोड़ा सा चंदन और केसर घिस के उसमें मिला लिया तो वो चंदन हो गया। अगर हमारे पास इतना प्राप्त जल चंदन है घिसने के बाद कि उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको ही एज इट इज भी चढ़ा सकते हैं। उसको जल में सिर्फ इसलिए चढ़ाना होता है कि वो कम होता है। अगर हमको एक ही पूजन करनी है और हमारे पास थोड़ा सा जल चंदन घिसा हुआ है, तो उसके अंदर उतना ही जल मिलाओ जितनी आपको आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, पूरे में मिला लेते हैं, तो क्या होता है फिर वो चढ़ाते तो इतना सा है और बच इतना सारा जाता है। तो हमको जब हम चंदन बनाएं तो उस तरह ध्यान रखें कि जितना जरूरी है उतना ही बनाएं। फिर अक्षत हमारे सफेद चावल होते हैं, जो धुले हुए, बिल्कुल पूरा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरा चावल। जिस टाइम धो उसको इतने ध्यान से धो कि मतलब कि बिल्कुल, हाँ, भगवान जैसे हम भगवान को चढ़ाने वाले हैं, पता है हमें भगवान खाने वाले नहीं है, लेकिन अपने भावों में ऐसा कि उतने ही सुंदर तरीके से उनको तैयार करना चाहिए कि जैसे भगवान को ही हम समर्पण कर रहे हैं। फिर पुष्प, उन्हीं को उसमें चंदन से उनको पीला कर लिया तो वो पुष्प हो गए। बहुत नाजुक हो जाते हैं जब वो पहले तो जल से धोए जाते हैं और फिर उसके बाद जब उनमें चंदन और केसर मिल जाता है तो वो बहुत नाजुक हो जाते हैं। आप नोटिस करो कभी भी सफेद चावल और पीले चावल में, अगर जो पीले चावल होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, तो उनको जब भी चढ़ाते हैं बहुत तरीके से हाथ में लेके कि जिससे उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़े। हाथ में लेना है, प्लेट में लेना है। तो हम देखो पूजन में सुकोमल कितना, ये वर्ड्स आते हैं, पुष्प सुकोमल कितना, जैसे फूल जो हम पत्तियों वाला होता है उसको भी बहुत ध्यान से कि टूट ना जाए, उसी तरह से वो इतने कोमल हो जाते हैं पुष्प कि उनको ध्यान से चढ़ाना होता है। फिर नैवेद्य, ये जो अपना गोला होता है उसकी जो हम चटक बनाते हैं वो नैवेद्य कहलाता है, उसको चरु भी कहते हैं, नैवेद्य भी, चटक भी, ये उसी के सबके नाम है। तो ये हम वो चढ़ाते हैं, फिर वो ही चटक को पीला करके चढ़ाते हैं। वो दीप का एक सिंबल है कि जो हम दीपक भी उसी टाइम दीप को चढ़ाएंगे और दीपक को जला भी सकते हैं अपने प्रभु की आरती करने के लिए उस समय। फिर धूप, धूप सबको पता है, धूप को चढ़ाते हैं। फिर फल, कोई भी पूरा फल, जैसे अपना बादाम हो गया, अखरोट हो गया, लौंग को भी पूरी को हम फल की में यूज कर सकते हैं, इलायची यूज कर सकते हैं, वो चढ़ाते हैं और फिर सबको पूरा मिला के 8 के 8 को मिला के उसको अर्घ की तरह चढ़ाते हैं। दीदी आजकल तो बादाम की गिरी भी चढ़ाने लग गए, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी। अब मंदिर में पाठ था यहाँ पे, सिद्धि चक्र विधान। पता है क्या होता है कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी की सब जगह नहीं मिलते साबुत बादाम,
नहीं, बहुत मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे तो ऐसा, क्योंकि ये तो कोई मेट्रो सिटी आप तो है सिद्ध नहीं। चक्र विधान में कह रहे हो कि 1024 जैसे चढ़ाने, सब अर्घ में एक एक बादाम, तो हाँ वो जी। थालियां इतनी सारी भर जाती हैं, तो लगता है कि यूज तो वो, लेकिन जो फल है वो सब पूर्ण फल ही चढ़ाना चाहिए। हाँ ये जी। जो चढ़ाने लगे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने पहली जो बार कर ही रहा है वो देखी। कर रहा है, लेकिन हमें तो समझ, अपने चीज को समझना है, समझ के काम करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ अपना लोटा छानना है और अपना पानी पीना है। हाँ जी। कुछ किसी से कोई हमें मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमने देख लिया, उसको मन में जान लिया कि ये कितना सही है कितना गलत है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर बस अपने आप को उसका मनन कर लिया, समझ लिया वो क्या चीज हो रही है सामने दुनिया में, हमको क्या करना चाहिए, बस अपने को उस चीज में क्लियर होना चाहिए। भाभी धूप में तो लौंग चढ़ाते हैं ना, तो फल में भी लौंग चढ़ा सकते हैं? हाँ, फल में भी लौंग चढ़ा सकते हैं। धूप में लौंग ये अब चढ़ाने लगे, लेकिन धूप में लौंग चढ़ाते नहीं है। धूप ही होनी चाहिए, क्योंकि धूप आजकल शुद्ध नहीं मिलती है, इसलिए लौंग चढ़ाने लगे। अगर धूप आपको शुद्ध मिल रही है तो धूप ही चढ़ानी चाहिए, लौंग तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है। और धूप फिर लौंग को साबुत भी नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको उसी टाइम तोड़ते हैं वो नहीं, पहले से ही अपनी थाली में तोड़ के रखिए। अगर आपको धूप की जगह लौंग चढ़ानी है तो उसको पहले से ही तोड़ के रखिए, उसको साबुत भी नहीं चढ़ाना और उस समय भी नहीं तोड़ना, पहले से ही तोड़ के अपनी थाली में रखिए। तो जिनके ऊपर का फूल ये टूटा हुआ तोड़ होता के है, कैसे, हम तो पूरी लाते हैं बोल के कि फूल पूरा होना चाहिए, बीच में वो होना चाहिए। वो स्थापना के लिए यूज होती है, फल के लिए यूज होती है, अगर लेकिन धूप के लिए यूज करनी है तो साबुत नहीं यूज करते, टूटी हुई यूज करते। तो तोड़ के क्या 2 टुकड़े कर दें उसके? 2 3 4 कितने भी टुकड़े करो। अच्छा। हाँ, ठीक मतलब है। वो पीसी भी होनी चाहिए असल में तो। हाँ जी। अच्छा। जो धूप होती है, जो धूप बनती है वो 3 4 चीजों को पीस के बनती है, तो उसमें लौंग भी होती है। तो लौंग जो रखने लगे हैं वो सिर्फ वैसे ही, क्योंकि पिसी हुई शुद्ध नहीं मिलती तो लौंग चढ़ाते हैं, लेकिन लौंग धूप के समय लौंग को पूरा चढ़ाने का वो नहीं है, वो सिर्फ हम चढ़ा रहे हैं। तो हम एक छोटी डब्बे में पीस के भी लेके जा सकते हैं अपने साथ मंदिर में? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। हाँ हाँ, कैसे भी आप उसको कर सकते हैं। ये हमने मोटा मोटा कि कैसे पूजन करते हैं, सिर्फ ये पूजन सारी ही इस तरह से होती है। आज मैंने नव देवता को लेके, क्योंकि मेरे का मन था नव देवता को हम पढ़ रहे हैं, नव देवता की पूजन ऐसी पूजन है, कुछ भी टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक ये छोटी सी पूजन नव देवता की हम कर सकते हैं 10 मिनट में भी। भाभी हाँ, भाभी वो थाली में जो अपने सथिया और वो बनाते हैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। मेन चीज जो बनाने वाली है, हमें बीच में स्वास्तिक बनाना चाहिए। जो स्वास्तिक बनाते हैं उसके चारों कोनों को बाहर निकालना चाहिए। वो किसके सूचक होते हैं बाहर निकलना, कि जो हम चारों गतियों में घूम रहे हैं ना, हम उनमें से निकलना चाहते हैं। मनुष्य गति में से भी निकलना, तिर्यंच गति में से भी, नरक गति में से भी, स्वर्ग गति में से भी। वो 4 जो साइड्स हैं, उनके जो कॉर्नर है, उनके साइड में बाहर की तरफ हम एक लाइन निकालते हैं। वो किस चीज के सूचक है, कि हमारा ये जो पूजन करने का ध्येय है, इन चारों गतियों से हम बाहर निकलना चाहते हैं। और ऊपर सिद्ध शिला बनाते हैं, एक चंद्राकार बनाते हैं, और उसपे क्या चाहते हैं, यहाँ से निकल के और वहां पहुंचना चाहते हैं, उस सिद्ध शिला पर पहुंचना चाहते हैं। ये एक सूचक होता है। उसके अलावा आप उस पर कुछ भी बनाइए, कुछ भी, जो 4 बीच में बिंदियां लगाते हैं वो भी वही है। कोई 4 चतुष्टय कह देता है, कोई 4 गति कह देता है, कोई कुछ भी 4 चीजें कह देते हैं उसको, लेकिन हमारा ध्येय पूजन करने का क्या है, इन चारों गतियों में से बाहर निकल के सिद्ध शिला पहुंचना। ठीक है, शैली कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि है। और ये हो गया। अब मैं इसमें जो इसकी जयमाला है, एक स्वास्तिक का पूछना था। स्वास्तिक भी कोई बोलता है कि नीचे से ऊपर बनाओ, कोई प्लस बनाता है, कैसे बनाना देखिए चाहिए? जो पुराना हमारा चला आ रहा है वो क्या है, नीचे से फर्स्ट लाइन सेंटर वाली नीचे से ऊपर लेके जाओ और फिर राइट से लेफ्ट लेके जाओ, उसको क्रॉस करते हुए। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर, जब जहां पूरा ऊपर का टॉप है वहां से आधी लाइन ऊपर जाती है, फिर उसके नीचे जैसे ऐसे घूमते हैं ना, तो फिर उसके नीचे वाली को खींचो, फिर उसके इसके उधर वाली, और फिर इसको
वो तो कहते हैं स्वास्थ्य बनाते हुए उसको कट नहीं करना चाहिए। मैं इसी सेकंड बता रही हूँ कि फर्स्ट पुराना ये चला आ रहा है कि नीचे से ऊपर सेकंड लाइन कट करती हुई, फिर सबसे ऊपर वाली लाइन राइट में, फिर नीचे वाली लाइन डाउनवर्ड्स, फिर लेफ्ट वाली लाइन, फिर इधर वाली लाइन ऊपर की तरफ, इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी वास्तु जब से बहुत ज्यादा आ गया है तो ये उसका नाम क्या है उस लेडी का जो बहुत ज्यादा फेमस, मैं नाम भूल रही हूँ, वास्तुशास्त्री एक लेडी है, जय नाम है उसका, जय। उन्होंने बहुत फेमस किया कि स्वास्तिक बनाते हुए उसको आपस में कट नहीं करना चाहिए, इधर वाला पोर्शन ऐसे बनाना चाहिए, उधर वाला पोर्शन ऐसे बनाना चाहिए, कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो भी आजकल बहुत फेमस है कि उसको कट नहीं करना आपस में। तो जैसा आपका अपना मन है उस चीज के लिए हो, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, जो अपने यहाँ पर जैनिज्म में जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें वही तरीका मिलेगा, नीचे से ऊपर लाइन, कि हमको अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की तरफ जाना है, जो उस चीज का सूचक है, और राइट से लेफ्ट जाना है, सीधी तरफ जाना है, और फिर बाकी जो चारों गतियों में से अपने को बाहर निकालना है। आप एक ये छोटे सा वीडियो बना के भेज दोगे दोनों स्वास्तिक बनाने का, जब भी ठीक है, free हो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, जरूर पहले भाभी ने भेजा था एक, भेजा हुआ है, जब हमने पूजन का वो किया था तब हाँ हमने जी, जब पूजन मैं किया नहीं था। थी हाँ, उस क्लास टाइम में। आप नहीं होंगे। हाँ जी। हमने पहले पूजन की क्लास करी थी, तब पूरा हमने प्रैक्टिकल किया था, पूरा मैंने सेट लगाया था उसको हाँ, कैसे। मेरे को बताया था श्वेता ने, बहुत अच्छी थी वो क्लास, वो मेरी हाँ, मिस हो गई। तो मैं भी वही बताना चाह रही थी, जैसे जल जल चढ़ा रहे हैं हमने हाथ में, हमें वो ही लेना चाहिए, अपना जो कलश होता है उससे ऐसे धार करके ही चढ़ाना चाहिए, जल को भी और चंदन को भी। अक्षत जब भी चढ़ाओ, दोनों मुट्ठियों में सफेद चावल लिए और अपना अंगूठा ऐसे बाहर की तरफ, उंगलियां ऐसे मोड़ते हुए, और इसको ऐसे चढ़ाते हैं। ये एक अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस, कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विल पावर, हमारी स्ट्रांग विल पावर को दर्शाता है कि हाँ ये वाला बाहर हाथ की नहीं तरफ होता भाभी, है, ये हाथ नहीं होना अंदर चाहिए। नहीं होना चाहिए, अंगूठा बाहर होना चाहिए। क्या अंदर होता है? अंदर, हम लोग तो अंदर ही चढ़ाते हैं। अंदर चढ़ाते हैं, है ऋतु अंदर चढ़ाते हैं, शायद शायद अंदर चढ़ाते हैं। हाँ, हम लोग चढ़ाते हैं, हाँ अंदर ही चढ़ाते हैं। हाँ अंदर चढ़ाते हैं, अंदर ऐसे मुट्ठी बंद करके चढ़ाते हैं। पुष्प को हमेशा प्लेट में या थाली में बहुत सहज से उनको नहीं, ऐसे नहीं, पुष्प को कभी ऐसे नहीं दबाना, नहीं, पुष्प तो लिए प्लेट में बिल्कुल हल्के से या दोनों हाथों में ऐसे लेके, और ऐसे पुष्प सुकोमल, इतना इसको हमेशा कहते हैं कि इतना कोमल होता है कि उसको ऐसे उंगली से नहीं दबाते। पुष्प को हमेशा लिया प्लेट में और ऐसे करके चढ़ाना चाहिए। फिर ऐसे ही चटक को प्लेट में लिया और चढ़ाया ऐसे। दीप को जब भी लो प्लेट में लो और ऐसे करके आरती जैसे उतारते हैं, उतार के फिर चढ़ाना चाहिए। धूप हमेशा चुटकी में ऐसे लेते हैं और ऐसे ऐसे नहीं चढ़ाते, धूप को हाथ ऐसे रखते हैं और ऐसे छोड़, ये ऐसे ऐसे नहीं, धूप को ऐसे छोड़। फल को भी प्लेट में लेके पूरे आदर से चढ़ाते हैं और अर्घ भी इसी हिसाब से चढ़ाते हैं। ये अब हम इसकी, जब हम 8वां अर्घ चढ़ा, कभी हमें शॉर्ट में अगर वो करनी हो ना पूजन की, हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन हम पूजन करना चाह रहे हैं, स्थापना करो, स्थापना वाली 4 लाइनें बोलो, स्थापना करो और सीधा अर्घ वाला श्लोक बोलो। 8 अलग अलग ना बोल के जो लास्ट का होता है अर्घ वाला उसको बोला, तो हमारा वो जो 8 अलग अलग चढ़ाने का वो होता है वो ना करके हम सीधा अर्घ चढ़ाया, तो हमारे पूरे पूजा के भाव लगते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब ना से हाँ हो जाता है, और फिर अपनी जयमाला पढ़ी और पूजन हो गई। सिर्फ इतना भी, अगर हम जो पूरी पहले का विनय पाठ पूरी पीठिका नहीं भी पढ़ते हैं कोई बात नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन अगर हम उस समय की कमी की वजह से पूजन ही छोड़ रहे हैं तो उतनी सी पूजन हम कर सकते हैं, करना चाहिए। वो तो हम खड़े खड़े जैसे दर्शन करते हैं तो उतनी सी पूजन 5 या 7 मिनट में हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। एक नव देवता की पूजन ऐसी है उसमें सब चीज कवर हो जाती है, जैसे देव शास्त्र जो एक समुच्चय पूजन है जिसमें देव शास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी, एक ये वाली पूजन है जो बहुत पुरानी
जिनवानी में 463 नंबर पेज पे बड़ी फेमस हुआ करती थी। जिनवानी में सब लोग वही पूजन किया करते थे। उसी लेवल की ये नव देवता पूजन है। ये ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखी गई पूजन है। बहुत हिंदी में बहुत सरल तरीके से लिखी गई है। तो इसकी मैं अब जो इसकी जयमाला है वो पढ़ के बता रही हूँ आपको। भाभी, नवदेवता में 9 हो गए। हाँ, अब देव शास्त्र की जो पूजा करते हैं तो उसमें तो देव शास्त्र गुरु ये हाँ। 3 हो गए, 3 की हो गई। लेकिन देव में 2 देव आ गए तुम्हारे अरिहंत और सिद्ध। हाँ, शास्त्र में आपका अपने जिन आगम आ गया। गुरु में तीनों आ गए, आचार्य, उपाध्याय, साधु। साधु इस तरह से हो जाता है। 7 हो गए। हाँ, तो ये 7 हो गए। और फिर जिन धर्म और चैत्य भी मूर्तियां, जो अगर हम भगवान को मान रहे हैं तो मूर्ति को अलग एक मंदिर, क्योंकि जब हम कहते हैं ना मंदिर के आगे से निकलो तो हमेशा नमस्कार करना चाहिए, वो भी एक देव के बराबर ही है। अगर हम मंदिर के बाहर से भी निकलते हुए दर्शन करते हैं तो वो भी एक दर्शन में आता है। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन में नहीं आता। उसका 100% नहीं आपको फल मिलेगा तो 10% फल जरूर मिलेगा। अगर हम मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं और वहां से मंदिर को हमने पूरा अच्छे से कहते हैं जी नमस्कार भाव किया, से करो तो वो 100% के बराबर ही हो जाता है। बिल्कुल भावों से करो, बिल्कुल। हाँ, मैं ये जो इसकी जयमाला है वो उसको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाह रही हूँ। पूरा चीज क्लियर हो जाएगी वो क्या चीज होती है। चिंतामणि रत्न 3 लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव गुण मणिमाल, जयवंते वर्तो सदा। मतलब मैं ये गुण गा रही हूँ 9 देवता के, और जिससे कि जयवंत रहे, हमेशा हमारा धर्म जयवंत रहे। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे। सबसे पहले अरिहंत, यहीं पर से एक एक चीज लेते चलते हैं। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने पहले क्लास की हुई उनको पता ही है कि जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो अरिहंत देव कहलाते हैं। शैली पता है ना इतना अरिहंत और सिद्ध में फर्क? जिन्होंने 4 कर्मों को नाश कर लिया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, समूह शरण लगाए, वो अरिहंत प्रभु हैं। फिर उसके बाद जब उनके 8 कर्मों का नाश हो गया तो वो सिद्ध कहलाने लगते। उनका शरीर नहीं रहता, शरीर खत्म हो जाता है 8 कर्म खत्म होते ही, क्योंकि शरीर भी हमारा एक कर्म है। शरीर भी हमारा 9 कर्म है। तो वो भी जैसे ही कर्म खत्म होते हैं हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है, सिर्फ आत्मा स्वरूप रह जाते हैं। तो वो आत्मा स्वरूप जाके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, वो हो गए सिद्ध। तो अरिहंत जिनके 4 कर्मों का नाश है, सिद्ध जिनके 8 कर्मों का नाश। फिर आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी वो परमेष्ठी जो कि दीक्षा देने का काम करते हैं, सारा मैनेजमेंट करते हैं। कौन बताएगा? मैं 5 परमेष्ठी में जैसे ये अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु को बताती हूँ उसी तरीके से जो मैं बताती हूँ, कौन बताएगा? मैं तो हर बार बताती हूँ, बहुत बार बता चुकी क्लास में। कौन बताने की कोशिश करेगा? अनामिका बताओगे? नेहा कोई बताओगे? हाँ जी, आचार्य प्रिंसिपल एंड उपाध्याय कोऑर्डिनेटर्स एंड साधु स्टूडेंट्स। हाँ, उसको इस तरह से ही हमें समझना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन है मुनियों का, उसमें जो हेड हैं, जो कि प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट करते हैं, वो हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। एज ए प्रिंसिपल आचार्य परमेष्ठी। जितने भी वहाँ टीचर्स हैं वो सब उपाध्याय परमेष्ठी, और जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हैं हमारे साधु परमेष्ठी। तो एक इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये आचार्य, उपाध्याय और साधु हो गए। 5 चीजों को हमने समझ लिया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब आया छठी चीज, जिन धर्म। छठी चीज है जिन धर्म। क्या है जिन धर्म? जो प्रभु की वाणी खिरती है, समूह शरण में प्रभु की वाणी खिरती है, वो है जिन धर्म। वो क्या है हमारा जिन धर्म? अपने स्वरूप को पहचानो। जो हमने फर्स्ट सबसे क्लास करी थी उसमें हमने जैन धर्म को समझा था। जिन द्वारा कहा गया धर्म, जिन द्वारा कहा गया धर्म, जिस पर चलकर जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्मों की निर्जरा कर देता है और परमात्मा बन जाता है।
ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ धर्म उसको समझना है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जानना। हमारा जिन धर्म ये है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। मैं जीव हूं, मेरा गुण क्या है, जानना और देखना। तो मुझे सिर्फ क्या काम करना है, जानना और देखना। उसके आगे कुछ नहीं, ये अच्छा है या बुरा है, ये सुंदर है नहीं है, कठोर है मुलायम है, ये जीव का काम नहीं है, ये पुद्गल का काम है। ठीक है ना, जीव अपना काम करेगा, पुद्गल अपना काम करेगा। सब वस्तुएं, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। इस बात को जानना और मानना ही जिन धर्म है। ठीक है, फिर आगे जिन आगम, वही जो मैंने भी बात कही कि समो शरण में वाणी खिरी, गुरुओं ने सुनी और उसको ग्रंथों में लिखा। तो वो जो ग्रंथ गुरुओं द्वारा लिखे गए हैं वो आगम कहलाते हैं। जो हम मंदिर में पूजन की पुस्तकें देखते हैं वो आगम नहीं है, वो जिनवानी वो नहीं है जिसका हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। अर्घ वो ग्रंथ हैं जो हमारे आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, जैसे प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, हमारे बहुत सारे जैसे ये हैं पद्म पुराण, रतन ग्रंथ शाब्दाचार, इस तरह के ग्रंथ जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं वो हैं ग्रंथ आगम में आते हैं, जिनको हम अर्घ से पूजते हैं। अर्घ से पूजते भी हैं और जिनको पढ़ के भी अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो वो है जिन आगम। फिर जिन चैत्यालय, यही जो अरिहंत और सिद्ध हैं जो उनकी मूर्तियां बनाते हैं वो हैं जिन चैत्य। जो मूर्तियां हैं वो चैत्य, अरिहंत प्रभु की हो चाहे सिद्ध प्रभु की हो चाहे जिनवानी की हो। कहीं कहीं जिनवानी की भी स्टैचू होता है, जो चरण बनते हैं वो भी, वो सब पूजनीय हैं, चरण भी पूजनीय हैं, वो चैत्य में आएंगे। फिर चैत्यालय, जहां वो मूर्तियां रखी गई हैं, विराजमान है, वो चैत्यालय। चैत्य का आलय, आलय मतलब मकान, जहां रखे गए हैं वो चैत्य, वो चैत्यालय। जहां वो चीजें विराजमान है, 9वीं चीज वो हो गई, वो उसको हमें वो पूजनीय योग्य है, अर्घ से पूजनीय योग्य है। ठीक है, ये इन 9 चीजें हैं। अब मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ आपको। जयमाला। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे। जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे, मतलब जो 4 उन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया है। जय घातिया को घात, उन 4 घातिया कर्मों का घात कर दिया, मतलब उनको खत्म कर दिया है? जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। यहाँ पर सिद्ध को क्या कहा, अष्ट कर्म मुक्त, जो अष्ट कर्मों से मुक्त हो गए। अष्ट कर्म मुक्त, मुक्त 8 कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। मैं उनकी अर्चना कर रहा हूँ। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं। आचार्यों के 36 गुण कहे जाते हैं। आचार्यों में 36 गुण होते हैं। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा 2 लाइन में हम समझ लेते हैं कि वो 36 गुण कौन कौन से होते हैं, सिर्फ एक मोटा मोटा इसके ऊपर एक श्लोक है जो 36 गुणों के ऊपर, 12 तप 10 धर्म युद्ध पाले पंचाचार, 6 आवश्यक त्रय गुप्ती गुण आचारज पद सार। ये आचार्य की डेफिनेशन है। आचार्य के जो 36 गुण हैं, 12 तप, 12 तप तपते हैं वो, 10 धर्मों का पालन करते हैं, 12 और 10 22, पाले पंचाचार, 5 उनके आचरण में, उनके चारित्र में 5 चीजें होती हैं, वो चीजें 5 होती हैं। 12 और 10 22 और 5 27, 6 आवश्यकों को पालते हैं, 27 और 6 33, और 3 गुप्तियां, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और मन वचन और काय गुप्ती, है ना, ये 3 गुप्ती। इस तरह से 36 आचार्यों के गुण होते हैं। 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती।
ये आचार्यों के 36 गुण होते हैं। फिर उपाध्याय परमेष्ठी, जो कि टीचर्स, एज ए टीचर, जब एक हमारा मुनियों का एक संघ है, उसमें एक वो है आचार्य हैं, जो सब हेड हैं, तो उनको जो दिखाई देता है कि जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो ग्रंथों को अच्छे से समझते हैं, समझ लेते हैं और समझा सकते हैं, तो वो उनको एक उपाध्याय पद दे देते हैं कि ये पढ़ने में अच्छे हैं। उनको एक कार्य दे देते हैं कि आपको पढ़ाने का कार्य करना है, तो वो उपाध्याय होते हैं। उनको 25 गुण धारी होते हैं। और वो 25 गुण कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हम पढ़ चुके हैं वो 25 गुण। हाँ जी, जो हम कहते हैं ना द्वादशांग रूप वाणी, बारह तो वो होते हैं, उसी में हम उन्हीं 12 अंगों को 25 में डिवाइड करते हैं। जो हमने जिनवानी का जब चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने वो क्लियर किया था। 14 भेद होते हैं उनके। आगे 11 अंग होते हैं और 12वां अंग के 14 भेद होते हैं, तो वो मिलाकर 25 हो जाते हैं। 11 और 14 25। टोटल द्वादशांग के 12 अंग होते हैं। 12 में से 11 अंग और 12वें अंग के 14 पार्ट्स हैं, तो 11 और 14 25। वो 25 गुण उपाध्यायों के कहलाते हैं। और वो हमने जब जिनवानी का चैप्टर किया था, उसमें हमने इन 25 अंगों का वर्णन करा था। 11 अंग और 12वें के 14 पूर्वगत भेद, वो हमने सब किए थे। फिर उसके बाद उपाध्याय, फिर सर्व साधु के 28 मूल गुण। 28 गुण होते हैं साधुओं के। वो 28 गुण 5 महाव्रत पालते हैं। वो 5 हम कहते हैं ना 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। इनका त्याग, पूर्ण रूप से जो त्याग होता है वो महाव्रत कहलाता है। और छोटे रूप में त्याग, जो हम स्थूल रूप में त्याग करते हैं छोटे, उसमें वो अनुव्रत कहलाता है। तो जो मुनि होते हैं उसको महाव्रत के रूप में पालते हैं, हम जो पालते हैं वो अनुव्रत के छोटे रूप में पालते हैं, और मुनि उनको महाव्रत के रूप में पालते हैं। तो वो तो 5 महाव्रत होते हैं। 5 समिति, देख कर चलना, देख के खाना, देख कर चीज को इधर से उधर रखना, ये 5 समिति कहलाती हैं। 5 इंद्रिय निरोध, हम पांचों इंद्रियों पे को कंट्रोल में रखकर चलते हैं हमारे जो साधुगण होते हैं, तो वो 5 इंद्रिय निरोध कहलाती हैं। फिर वो 6 आवश्यक का पालन करते हैं। 15 और 6 21, और बाकी बचे 7। वो कभी मंजन नहीं करते, कभी नहाते नहीं, भूमि पर सोते हैं, एक समय भोजन करते हैं, खड़े होके भोजन करते हैं, केश लौंच करते हैं और नग्न रहते हैं। इस तरह से ये उनके 7 गुण हैं। टोटल 28 गुण उसमें आ जाते हैं साधुओं में। फिर हमने जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय समझ लिया। ये मैं बीच में इसलिए जब 36 गुण की बात आई तो दोबारा से वहां चली गई थी। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। दीक्षा देते हैं, दीक्षा देके भव्य जीव होता है जो दीक्षा लेता है, उनको तार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करें घनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चित न हो कदा। ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जो जिन धर्म को मान ले
कि हाँ हमें अपने स्वरूप में ही रहना है, हर एक वस्तु को अपने स्वरूप में ही रहना है, तो हमारे जीवन की उलझने कम होनी शुरू हो जाएंगी। जितना ज्यादा हम अपने स्वरूप से बाहर जाएंगे उतना ज्यादा उलझेंगे, जितना अपने स्वरूप में रहेंगे उतना ज्यादा सुलझेंगे। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो अपने जो हमारे भव हैं उनको कम करते हैं, मतलब जल्द ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। स्वाध्याय हमें हमारे कर्मों को काटने में बहुत बड़ा सहायक है, स्वाध्याय करना। तो यहाँ पर जिस समय हमने जिन आगम की बात आई है, तो जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। अपने भवों को कम कर देंगे, कम भव लेने पड़ेंगे, जल्दी ही हमको मुक्ति मिल जाएगी। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, तीनों काल में, त्रिकाल मतलब तीनों काल में, इसको तीन काल दो तरीके से ले सकते हैं। तीन काल, एक तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और तीन काल इस तरह भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। आज अगर हम कर रहे हैं त्रिकाल, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, तीनों काल में जो चैत्य की जो वंदना करते हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम व अकृत्रिम जिनालय को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। यहाँ पर बता दिया कि जो जिनालय होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कृत्रिम जिनको बनाया जाता है, अकृत्रिम जो को बनाया नहीं जाता, अपने आप बनते हैं। जैसे पंचमेरू पे मंदिर है, नंदीश्वर द्वीप पे मंदिर है, उनको बनाया नहीं है, वो अपने आप बनते हैं। तो वो जो अकृत्रिम चित्रालय है, और कृत्रिम जिनको हम बनाते हैं मंदिरों को, वो चित्रालय। दो तरह के जिनालय बता दिए। कृत्रिम व अकृत्रिम जिनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। हमारे अंदर ये बात है कि दृढ़ता कर रहे हैं कि ये ही ये साधन है, इन 9 देवताओं को पूजिए, उनको समझिए, उनको जानिए, और आप शिव मतलब कि आप सिद्ध की तरफ जाएंगे, आपके भव कम होंगे, आप सिद्ध शिला पे जाकर विराजमान होंगे, शिवालय में जा बसे। शिवालय मतलब जहां सिद्ध रहते हैं, वो शिवालय कहलाता है। नव देवताओं की जो नित आराधना करें, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करें। मृत्युराज की विराधना मतलब जन्म मरण खत्म करना, उसको दूर, मृत्यु को दूर भगा देते हैं अपने से। विराधना मतलब किसी चीज को निग्लेक्ट करना। विराधना मतलब हम मृत्यु को निग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो अब हमारे पास नहीं आएगी, जन्म मरण नहीं होगा। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजूं, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजूं। नवदेवों को भक्ति वर्ष कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल मैं चाहूं, निज पद में विश्राम। अपने में, मैं अपने में रह सकूं। सारी बातें घूम घूम के वही आती हैं कि अपने में रहना, अपने स्वरूप में रहना, इस चीज को जानना, समझना, इससे बाहर नहीं जाना। हमारा काम ही क्या है, सिर्फ अपने स्वरूप में रहना। कहते हैं जैन धर्म बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। वो ये कहते हैं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो सामने चल रहा है उसको एक पिक्चर की तरह देखते रहो, सिर्फ देखो। उसके आगे ये नहीं, पिक्चर में थोड़ा आप जाके कहते हो हीरो को तो ये मत कर, हीरोइन तो ये मत कर। सीरियल देखते हैं तो शुद्ध सागर महाराज कहते हैं सीरियल मतलब सी रियलिटी, सिर्फ देखना है रियलिटी क्या है। उसके अंदर हमें ये नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां नहीं जाओ। सिर्फ रियलिटी क्या है उसको देखो, सिर्फ जानो। पिक्चर की तरह तुम्हारे सामने चल रहा है और हम उसमें घुसे जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बदलना चाहते हैं, इस चीज को बदलना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। तो जैन धर्म बहुत आसान है, सिर्फ वो कहता है कि सब कुछ करना छोड़ दो, जो हो रहा है सिर्फ उसको देखो, जानो, कुछ करने की कोशिश नहीं करो। किसी भी दूसरे द्रव्य में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने द्रव्य में कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपने अंदर जो कर सकते हो, सिर्फ अपने में। अपने को बदलो जो करना है। तुम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो, वो कभी भी नहीं कर सकते। ये एक रूल है, एक बिल्कुल
कि एक द्रव्य अपने द्रव्य में ही कुछ भी चीज हेर फेर कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता। कोई चेंज नहीं। हम बड़ा सोचते हैं कि मैंने ये कार्य कर लिया। आज मैं ये सोचूं मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, मैंने आपको समझा दिया, नहीं। अगर आपने में समझने की शक्ति है तो आप समझ सकते हैं। मेरा कितना ही, क्या यहाँ पर कोई जानवर बैठा होगा और मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, क्या वो समझ लेगा जैसा आप लोग समझ रहे हैं? क्लास में टीचर सबको एक जैसा समझाती है, कोई अच्छे से समझता है, किसी के 100 मार्क्स आते हैं, किसी के 10 मार्क्स भी आते हैं। तो हर द्रव्य में अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति के हिसाब से ही काम होते हैं। हम किसी को चेंज नहीं, टीचर फिर अगर कर सकती है तो सबको चेंज कर दे ना। ये जो हमारी मान्यता है भगवान करेगा जो करेगा, अरे भगवान कुछ नहीं कर रहे, करना तो हमें है। भगवान ने तो चलकर दिखा दिया उस राह पर कि मैं जिस राह पर चला हूं आप भी उस राह पे चलो और अपनी मुक्ति कर लो। और कुछ नहीं किया भगवान ने, तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा, उस पढ़ के उसको मैंने एज ए प्रैक्टिकल किया और सही में वो प्रैक्टिकल ठीक था और मैं अपने कर्मों का मैं नाश कर पाया। इसलिए आप भी जैसा मैंने किया आप भी करो। भगवान सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप भी ऐसा ही करोगे तो आप भी सिद्ध स्वरूप हो जाओगे, आप भी सिद्ध हो जाओगे, आप भी सिद्धों की लाइन में आके बैठ जाओगे, आपका भी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। तो बहुत आसान है जैन धर्म। वो कहता है कुछ नहीं करो। मैं फिर से दोबारा से वही वाली 4 लाइनें जो मैंने शुरू करी थी बोलूंगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है हम उसमें उस चीज को समझेंगे। अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, अपने आप अंदर मनन करना है। जितनी भी बातें सीखते हैं हमेशा मनन चलना चाहिए। कषायों का शमन, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषायें हैं, उनको दबाना है अपने अंदर। मिथ्यात्व का वमन, जो हमने उल्टी मान्यताएं मानी हुई है कि भगवान कुछ करेगा, कर्म कुछ करते हैं, या मैं कुछ कर सकता हूँ किसी दूसरे में, उसको वमन, वमन मतलब उल्टी कर दो, वो चीज अपने अंदर से निकाल दो। ये जो मिथ्या हमने अपने अंदर डाली हुई है उनको अपने अंदर से निकाल दो। इंद्रियों का दमन, सारे दिन हमको मीठा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, सारा दिन यही चलता है। तो उनपे जो हम संयम पाल सकते हैं, इस संयम पालने से हम बहुत हिंसा से बचते हैं, बहुत सारी हिंसा से बचते हैं। ठंडी हवा जब चलती है, एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कितने जीवों की वो हत्या होती है। मैं ये नहीं कह रही पंखे बंद करके बैठ जाओ, एसी बंद कर, जितनी जरूरत है उतना यूज कर, बस वेस्टेज नहीं करो। रहना है जिंदगी में, हम पता है जैसे व्यवहार में रह रहे हैं सब काम होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कार लेके उतनी ही कार चलाओ जितनी जरूरी है, फालतू में लॉन्ग ड्राइव पे मत निकलो। अगर हमारा काम पास में ही हो सकता है तो पास के बाजार से कर लो, दूर के बाजार मत जाओ। कोशिश करो एक बारी में 4 काम करके आओ, टाइम भी बचेगा, हिंसा से भी बचेंगे, ज्यादा हिंसा से भी बचेंगे। अपने दिमाग में जब हम अपना शेड्यूल सेट करें, अगर इस बात को रखें कि हमको हिंसा से भी बचना है, काम चाहे हम अपना समय बचाने के लिए करेंगे, लेकिन हमको अगर हमारे मन में वो भाव भी होगा ना हमें हिंसा भी बचानी है, तो हमको बहुत पुण्य लगने वाला है। कहते हैं कि 2 इंसान चल रहे हैं सड़क पर, एक बहुत देख देख कर चल रहा है, देख देख कर चलते हुए भी उससे जीवों की हत्या हो रही है, क्योंकि इतने जीव है रास्ते में, बचाने की कोशिश करते हुए भी उससे हिंसा हो रही है। एक दूसरा इंसान चल रहा है बिना मन में भाव कि मुझे किस बचाना है, अंधाधुंध चले जा रहा है, लेकिन बाई चांस उसके पैर से जीवों की हत्या नहीं हुई, वहां पर जीव नहीं है। तो आप जनरल आदमी ये कहेगा उससे जीवों की हत्या नहीं हुई तो उसको पाप नहीं लगा, नहीं। जो देखकर चल रहा है और जीवों की हत्या हो रही है तब भी उसको कम पाप लगेगा, क्योंकि जैन धर्म बिल्कुल भाव प्रधान है। हमको भाव भाना बहुत जरूरी है। आप सोचो उसने भाव नहीं भाए और उससे जीव हत्या नहीं हुई तो उसको पुण्य लग गया। उसको पुण्य तो लगा, उतना ही लगा कि जीवों मतलब उसको जीव मरने का पाप नहीं लगा, लेकिन
जीवों को बचाने का पुण्य नहीं लगा, क्योंकि उसके मन में भाव बचाने के नहीं थे। बचाने के भाव होने पे ही पुण्य लगेगा। बाई चांस आपसे नहीं हत्या हुई आपके पैरों से, तो आप उस पाप से बच गए। पाप से तो बच गए, लेकिन पुण्य नहीं लगा। पुण्य भावों से ही लगेगा। शैली, शायद बात डिफिकल्ट लग रही है, समझ में आ रही है ये वाली बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कि भाव बहुत प्रधान है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो भाव मन में भाने चाहिए। हम खाना बना रहे हैं तो ये अपने मन में आना चाहिए, बनाना है, मैं व्यवहार में रह रही, लेकिन मुझे पता है इसमें बहुत जीव हत्या हो रही है। अगर हम गैस जलाने से पहले सुबह एक बार उसको झाड़ लें, देख लें, तो जरूर एक दो जीव बचते हैं। जरा सा उसको गैस को हल्का सा ऐसे कर लें, कपड़ा लगा ले, तो जीव बचते हैं। हमारे मन में भाव भी आता है, दिखाई भी दे जाता है कितनी बार ऐसा करते ही कि एक जीव निकल के उसमें से निकला। बहुत, तो ये चीज भाव में आना बहुत जरूरी है कि हाँ, अंदर से ऐसा है कि कार्य मुझे करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, मुझे कार चला के जाना पड़ेगा, ये डस्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है इससे जीव हत्या हो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ करना, लेकिन करना पड़ेगा मुझे। ऐसे मन में भाव आने चाहिए। इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण। हमें अपने स्वरूप में बार बार जाना है, ही जब जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, इसी से शुरू और इसी पे हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य क्या। जैन धर्म हमें जीवन का लक्ष्य ही बताता है, जीवन जीने की शैली ही बताता है, हमको कैसे जीना है, एक तरीका ही बताता है। और वही तरीका हम सीखना चाह रहे हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में किन किन चीजों का ध्यान रख के अपने जीवन को सरल सूक्ष्म बना सकते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जय जिनेन्द्र। कोई भी क्वेश्चन अभी बाद में दिमाग में है, वैसे मैं नोट्स डालूंगी, 2 दिन लगेंगे नोट्स डालने में, मैं 2 दिन बाद नोट्स डालूंगी, क्योंकि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं लेकिन वो बहुत पुराने हो गए हैं, फटे फटे से हो रहे हैं, उनको दोबारा से रिन्यू करके फिर डालूंगी।